नमस्कार। क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? शायद ही ऐसा कोई शख्स या परिवार होगा जिसने ऑनलाइन खरीदारी ही ना की हो। आजकल कंपनियां अपने उपभोक्ताओं यानी ग्राहकों को लुभाने के लिए नए से नए प्रस्ताव और ऑफर पेश करती है, जिससे ना चाहते हुए भी उपभोक्ता बाजार की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। आजकल हम बड़े आराम से घर बैठे ही ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और तो और एक क्लिक पर खाना भी हाजिर है। मनुष्य की सुविधा भोगी आदत ने देखिए कितना बड़ा ऑनलाइन बाजार खड़ा कर दिया है। इसी तरह मनुष्य की दूसरों पर प्रभाव जमाने की आदत ने उसे दिखावा पसंद भी बना दिया है। आइए देखते हैं आजकल की जीवन शैली का एक अंश। इस प्रदर्शन पूर्ण या दिखावे से भरी जीवन शैली संबंधी चिंताओं को उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ में प्रस्तुत किया गया है। वाकई सभ्यता के विकास में यह दिखावे से भरी सोच बहुत ही हानिकारक या नुकसानदायक है। इसलिए आज हमारी बातचीत का विषय भी यही पाठ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि एक विचारात्मक निबंध है जिसमें लेखक श्यामाचरण दुबे जी ने वर्तमान युग के समाज, संस्कृति और जीवन में हो रहे बदलावों के बारे में बताया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्यामाचरण दुबे जी प्रसिद्ध विचारक या थिंकर और समाजशास्त्री रहे हैं। उन्होंने इस पाठ में भौतिकवाद और मूल्यों में हो रही गिरावट को अनेक तर्कों और उदाहरणों से प्रस्तुत किया है। साथ ही हमारे समाज में जो दिखावे की होड़ बढ़ती जा रही है, उस पर भी चिंता व्यक्त की है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि उपभोक्तावाद क्या है और उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है। उपभोक्ता यानी ग्राहक या कंज्यूमर, यानी वह व्यक्ति जो बाजार से सामान खरीदता है। अब बात करते हैं उपभोक्तावाद की। इंग्लिश में उपभोक्तावाद को कंज्यूमरिज्म कहते हैं। देखिए, जब हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तब हम बाजार जाते हैं और उसे खरीद लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार हम चीजें दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए या फिर बिना जरूरत के भी खरीद लेते हैं। जैसे बहुत सारे रंगों के कोट या स्वेटर होना, मैचिंग जूते, सैंडल और पर्स का होना, इसी तरह महंगी घड़ी, मोबाइल और गाड़ी के शौक रखना। लोग कर्ज लेकर इस दिखावे की संस्कृति का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन इस संस्कृति में ऐसे फंस चुके हैं जहां पर सादगी को बेचारगी समझा जाता है। कबीर ने कहा था कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। यानी दूसरों की जीवन शैली से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब उपभोक्तावाद की संस्कृति का मतलब यह हुआ कि यह एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी आदत है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक उपभोग और अधिक वस्तुओं का स्वामी होने पर ही सच्ची खुशी मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस संस्कृति ने सुख की व्याख्या को तो पूरी तरह से बदल दिया है। कहाँ तो सुख का मतलब होता था परिवार और समुदाय से जुड़ाव, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, परिवार को महत्व देना। लेकिन अब सुख का मतलब स्वार्थ से जुड़ गया है। अधिक से अधिक भौतिक सुविधाओं का होना मनुष्य को सुख देता है। समाज में बढ़ चढ़कर दिखावा करने से ही मनुष्य को खुशी मिलती है। इसलिए बाजार भी विलासिता की यानी सुख सुविधा बढ़ाने वाली चीजों से भरा पड़ा है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या उपभोक्तावाद नया जीवन दर्शन है, यानी लगभग सभी लोगों द्वारा इस जीवन शैली को अपना लिया गया है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। उपभोक्तावाद नया जीवन दर्शन है और सभी लोगों द्वारा इस जीवन शैली को अपनाया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। सामंती संस्कृति मतलब वह संस्कृति जो सामंतों यानी राजा, महाराजा, जमींदारों और बहुत अमीर लोगों से जुड़ी हुई होती थी। इन लोगों के पास बेशुमार दौलत होती थी, इसलिए महंगी से महंगी चीजों का शौक रखते थे। लेकिन आज आम आदमी भी इस संस्कृति का हिस्सा बन गया है। आजकल हैसियत महंगी चीजों से तय होती है, यही प्रतिष्ठा चिन्ह बन गए हैं। ब्रांडेड कपड़े, फोन, गाड़ी इत्यादि से हम एक दूसरे को जज करते हैं, यानी दूसरों के बारे में राय बनाते हैं
और ऐसा सब एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब हम विचार करेंगे कि इस संस्कृति का क्या असर हो रहा है। सबसे पहले तो दिखावा बढ़ रहा है। 5 सितारा संस्कृति फल फूल रही है। 5 सितारा होटल की तरह ही 5 सितारा स्कूल और 5 सितारा अस्पताल खुल रहे हैं। मुनाफा कमाने वाले समुदाय ने लोगों की दिखावे भरी सोच को आधार बनाकर ही नए नए बिजनेस तैयार कर लिए हैं। जैसे अमेरिका में तो कब्र के आसपास सुविधाएं दिलाने वाली कंपनियां तक खुल गई हैं। जितनी फीस उतनी सुविधा, लोग इसके लिए बुकिंग भी करवा रहे हैं। जैसे कि कब्र के आसपास फव्वारों का होना, मधुर संगीत होना और हरी भरी घास का होना। अरे इन्हें कौन समझाए, मरने के बाद कैसा संसार, कैसी सुविधा। लेकिन प्रतिष्ठा के यानी दूसरों के सामने खुद को सुपीरियर दिखाने के कैसे कैसे हास्यास्पद और अजीबोगरीब रूप उभर आए हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा चिंताजनक प्रभाव यह है कि आम आदमी पर असर। दिखावे के चक्कर में सीमित आय वाला आम आदमी बैंक लोन, ईएमआई आदि द्वारा कर्ज लेकर महंगे से महंगी चीजें खरीद रहा है। लेकिन इस संस्कृति के दुष्चक्र में ऐसा फंसा है कि जेब खाली हो रही है और बचत कुछ नहीं है। महंगी पार्टियां, फोन, महंगी गाड़ी आदि के बिना उसे अपनी जिंदगी आखिर सार्थक क्यों नहीं लग रही है। आइए बातचीत करते हैं कि इस संस्कृति के गंभीर पहलू क्या है। हम छद्म आधुनिकता को अपना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आधुनिकता का संबंध फैशन या कपड़ों से बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने सोच और विचार से नए प्रगतिशील विचारों को अपनाना ही आधुनिकता है। जैसे कबीर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले आदि समाज सुधारकों ने अपने तर्कशील विचारों से सती प्रथा, जाति प्रथा, नारी अशिक्षा आदि मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया और नए मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। यह है आधुनिक होना। इसी तरह जब हम बिना सोच विचार के आधुनिकता को केवल फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है। जैसे आजकल आप स्वयं देखिए, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और तो और नूडल्स जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं, जबकि ये सब कूड़ा खाद्य पदार्थ हैं। यही तो है छद्म आधुनिकता। अब एक और प्रश्न उठता है कि आखिर यह संस्कृति फल फूल क्यों रही है। यह संस्कृति इसलिए फल फूल रही है क्योंकि संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां कमजोर हो रही हैं। आखिर संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां क्या होती हैं? वह होती हैं हमारी मान्यताएं और हमारे मूल्य। जैसा कि अभी हमने पहले भी चर्चा की थी, हमारी मान्यताएं और मूल्य हैं परिवार और समुदाय के साथ जुड़ाव होना, एक दूसरे की सुख दुख में मदद करना और परिवार को महत्व देना। आज हम रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं, मान्यताओं को ना के बराबर महत्व दिया जा रहा है और टूटते परिवारों के कारण मूल्य भी बिखर रहे हैं। इस कारण संस्कृति की नियंत्रक शक्तियां कमजोर हो रही हैं। यह संस्कृति क्यों फल फूल रही है? इसका दूसरा कारण है विज्ञापन और प्रसार का वशीकरण। विज्ञापनों ने भी इस संस्कृति के फलने फूलने में बहुत मदद की है। क्रीम, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, महंगे परफ्यूम इत्यादि के विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ताओं को लुभाने की जी तोड़ कोशिश की जाती है। जैसा भी दिखाया जाता है उसे ही सच मान लिया जाता है। जरा सोचिए कैसे अपौष्टिक नूडल्स घर घर की पसंद बन गए हैं। अभी हमने उपभोक्तावाद की संस्कृति को समझा। अब हम बातचीत करेंगे कि इस संस्कृति के परिणाम क्या हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि जीवन में असंतुष्टि बढ़ रही है। दूसरों से बेहतर लगना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य हो गया है। अनावश्यक खर्चों के कारण मनुष्य अपने जीवन में चिंता और तनाव का जहर घोल रहा है। दूसरा इसका परिणाम यह है कि मनुष्य स्वार्थी हो रहा है। भौतिक सुख ही उसको सबसे बड़ा सुख लग रहा है। अपने लिए नई नई चीजों को जोड़ना उसका एकमात्र लक्ष्य हो गया है। इसलिए मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है। तीसरा इसका परिणाम है कि संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब लोग बहुत सारे कपड़े बिना जरूरत के खरीदते हैं तो जरा सोचिए, इन कपड़ों की रंगाई और धुलाई में
कितना पानी खर्च हुआ होगा, कितने केमिकल का इस्तेमाल हुआ होगा। यानी जल प्रदूषित भी हुआ और साथ ही साथ जल बर्बाद भी हुआ। यानी यह संस्कृति पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जल, थल, वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। चौथा इस संस्कृति का परिणाम है कि समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। आप स्वयं देखते हैं कि आजकल विवाह आदि संस्कारों में कितना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। हम भौतिक चीजों, महंगे सामान से एक दूसरे को जज करते हैं और स्टैंडर्ड तय करते हैं। इसी कारण समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। और पांचवा इसका बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है कि हम भटक रहे हैं। हम भटक रहे हैं विकास के विराट उद्देश्य से। आखिर विकास का विराट उद्देश्य क्या है? आखिर मनुष्य अपने जीवन को उन्नत बनाने में क्यों लगा है? ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। लेकिन उपभोक्तावाद की संस्कृति ने तो ठीक इसका उल्टा कर दिया है। यानी मनुष्य तो स्वार्थी हो गया है। देश, दुनिया, परिवार, समाज, मनुष्य सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। देखिए, आज दुनिया युद्धों के जाल में उलझी हुई है। क्या हम विकास के विराट उद्देश्य को हासिल कर रहे हैं? अब आप विचार कीजिए और कक्षा में चर्चा तो जरूर कीजिए कि क्या यह संस्कृति सबको सुखी बना रही है या एक संघर्ष को जन्म दे रही है। दूसरा, आप अपनी जरूरतों को सीमित करेंगे या फिर अपनी चीजों का शो ऑफ करेंगे, यानी कि दिखावा करेंगे। आप इन सभी बातों पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए। अब मैं लेती हूं आप सबसे विदा। धन्यवाद।